हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ ट्रिकर। स्वागत है आप सभी का मैथ ट्रिकर के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलबी टेक्नीशियन, आरपीएफ में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसी के आधार पर आगे आने वाले एग्ज़ामों के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए आज हम लोग बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसको देखेंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आज हम लोग इसका पार्ट 19 का टर्न है। इससे पहले अगर पार्ट 18 तक की हमारे वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए अगर आप लोग आने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन बताया है, बहुत ही इजी ट्रिक से बताया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि अंडर रूट थ्री की वैल्यू दी है 1.732, तो 1/√3 का अनुमानित मान क्या होगा? आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। अंडर रूट 3 की वैल्यू दी गई है, 1.√3 की वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो चलिए देखते हैं। दिया है 1.√3। ठीक, ये दिया गया है। अब इसका क्या करें? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 और नीचे 3। अब यहाँ से अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दो। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी दी है? 1.732/3। अब 2 मिनट के लिए क्या पॉइंट को भूल जाओ। ओके, पॉइंट को भूल के यहाँ 3 0 रख दो। डिवाइड करो। 5 3 जा 15, सॉरी यहाँ 5 आएगा। ओके, 5 3 जा 15, 2 बच गया। 3 7 जा 21, 2 बचा। 3 7 जा 21, 1 बच गया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कितना आया? 5.577.3333 ऐसे आता जाएगा। उसके बाद क्या है? 3 अंक बाद दशमलव पहले से दिया गया, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.577। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, हाय। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? यदि टेन थीटा इक्वल 1 है, जहाँ क्या दिया? थीटा इक्वल न्यून कोण है। ओके, न्यून कोण मतलब 90 से कम होगा। ओके, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। चलिए देखते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया? टेन थीटा का मान 1 है। टेन थीटा का मान 1 कब होता है? जब टेन क्या हो? 45 हो। 10 45 में क्या होता है? 10 45 की वैल्यू 1, 45 की वैल्यू 1, यानी थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 45। और दिया है 90 से कम, तो 90 से कम 45 ही होगा। ओके, तो थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 45। तो चलिए रखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्या दिया है? 2 इंटू साइन 45 कॉस 45 माइनस कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर 45। ओके, ठीक। अब ये बताइए, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, कॉस 45 की अगेन से कॉस 45 की अंडर रूट 1/√2। ओके, माइनस क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका होता है?
साइन का उल्टा होता है, तो साइन का है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2, क्योंकि इसका अपोजिट होता है का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 - 2 कितना आ जाएगा माइनस का 1। हाँ, आंसर कितना आएगा माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगेन बताते हैं। क्या दिया है 1045 = 1, और दिया गया है जहाँ थीटा की न्यूनतम न्यून कोण है, न्यून कोण मीन्स 90 से कम एंगल हो, 90 से कम 10 थीटा क्या रखें जो 1 आ जाए, अगर 45 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोगों को क्या पता चल गया कि थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 45। सेम ऐसे ही किया, 2 इंटू साइन थीटा की जगह साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 45, और साइन 45 की वैल्यू रखी, कॉस 45 की वैल्यू रख दी। ओके, कॉसेक स्क्वायर को 45 वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लिया, आ गया हमारा आंसर। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ओके, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, इसका त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, परिमाप पूछा गया। परिधि बराबर परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है 15, 15 टू जा 30 पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई में ही आंसर दिया गया, पाई की वैल्यू क्या है नहीं पूछी गई है, नहीं पुट की गई है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30 पाई। 30 पाई हमारा डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो गया ना? आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है 5 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, मतलब ये दिया गया है कुछ, और उसका क्या है महत्तम समाप वर्तक ज्ञात करना है, यानी HCF निकालना है। ओके, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। इसका रूल, जो सबसे कम जिसका पावर होगा उसको लेंगे। ओके, तो दिया है 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 एंड 5, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे 5। ओके, इंटू 4 दिया, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 एंड 4 की पावर 3, तो क्या लेंगे 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इसमें है नहीं तो 3 ले ही नहीं सकते। जब तीनों में जो सबसे कम कॉमन हो वो लेंगे, तीनों में हो कॉमन लेकिन सबसे कम वैल्यू वाला हो उसको लेंगे। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 4 की पावर 3 कितना हो जाता है 64, 64 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 30, 32, 32 कितना आ जाएगा 320, 320 डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? HCF का मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमन हो लेकिन लोएस्ट फैक्टर हो। ओके, लोएस्ट पावर का हो। आई होप क्लियर हो गया हो। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ओके, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दिया गया है 19 की पावर 20। चलिए इसके लिए कुछ आप लोगों को बेसिक जो कि आप लोगों को पता है, बस रिमाइंडर कराने की ज़रूरत है, वही रिमाइंडर करा रहे हैं। क्या होता है जब किसी भी संख्या को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर दो तरह से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे दिया गया है 7 को 3 से डिवाइड करना। ओके, तो डिवाइड करने का दो तरीका आता है, दो रिमाइंडर होते कौन कौन से, एक दिया है 3, 3 2 जा 6, 1 हो गया रिमाइंडर। इसको हम लिख सकते, एक तो 1 हो गया रिमाइंडर। इसके बाद इसका क्या कर सकते 3 3 जा 9 लिख के, तो 9 जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, -2 रिमाइंडर हो जाएगा।
तो 2 रिमाइंडर हो गया, एक हो गया प्लस का 1, एक हो गया माइनस का 2। तो किसी भी वैल्यू और कोई भी ले लो, जैसे कि दिया है 3, 3 को 2 से करना है तो पहला तो क्या हो जाएगा 1, ओके 1 रिमाइंडर हो गया। फिर अगेन से इसको करेंगे, या तो इसको क्या कर दो 2 से कर दो 4 हो जाएगा, तो फिर माइनस करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर। कोई भी संख्या क्या होता है 2 रिमाइंडर हो जाते हैं, मिलते 2 रिमाइंडर हो गए। इसी तरह इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्या दिया है 19 की पावर 300 को 20 से डिवाइड करना है। ये क्या है 19, ये है 20, तो क्या अगर 20 होता तो डिवाइड हो जाता, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, सब डिवाइड हो जाता। तो इससे क्या कम है एक, कितना माइनस का 1, माइनस का 1 कितने से कम है 20 में, माइनस का 1 कम है, माइनस का 1 कितना हो जाए माइनस 1 की पावर 300। और जब किसी भी संख्या के पावर, जबकि कोई 1 की पावर में कोई कुछ भी लिखा हो, 1 की पावर में कुछ भी लिखा हो XYZ कुछ भी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1 ही आती है। तो माइनस अगर इवन है तो -1, माइनस में अगर इवन है तो प्लस का 1, ऑड होता तो माइनस का 1 आता। तो यहाँ इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, NTPC 2021 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड मास का क्वेश्चन। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले क्या होता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड में क्या ब्रैकेट में भी 3 होता है, बिग, कर्ली एंड स्मॉल। ओके, आप लोगों को पता ही होगा, बस हम एक बार रिमाइंडर करा दे रहे हैं। ओके, आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे 3, ठीक। तो क्या दिया गया है 32 डिवाइडेड बाय 4, जब 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, ओके -5। अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, 8/3। और नीचे क्या हो जाएगा 5 3 5 जा 15 -6 और 3 कितना हो जाएगा 9। ओके, अब फिर से सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40/3। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 3 जा 24 -40/3 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको करते हैं, तो करो, 40 में से 24 जाएगा, कितना आएगा 6 और ये 1, 16 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, 18 भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड कर लेंगे, शॉर्ट में है तो ऐसे ही कर लेते। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 8/9। ये 40 चूँकि माइनस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, तो माइनस का 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 8/9, सॉरी यहाँ दिया था माइनस का 8/9, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये ऑप्शन मेरा लिखने में गलत हो गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी में दिया था 8/9 माइनस का। ओके, तो ये ऑप्शन बी इज हमारा राइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आया आप लोगों को समझ में, बिल्कुल से आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है 3/4, 5/8, 7/2 एंड 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। RRB RPF SI का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। एवरेज इक्वल फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा। एवरेज इक्वल फार्मूला क्या होता है, कुल योग अपॉन संख्या, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। एवरेज बराबर फार्मूला कितना है, कुल योग कर लेंगे, यानी 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16, 1 2 3 4, कितना है 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। चलिए इन सबको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन सब का एलसीएम कितना होगा
16 16 से 48 आ जाएगा एलसीएम। ओके, तो 4 से करो कितने टाइम में जाएगा, 1 और 2 यानी 24, 3 इंटू 24। ओके, 8 से करो, 8 6 जाएगा, फिर 12 से करो 4, फिर 16 से करो 3। ठीक, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 24 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24 नहीं 12 होगा, क्योंकि 12 4 जा 48 होता। ओके, 24 गलती से लिख गया था। ओके, मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36 प्लस 5 6 जा 30 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 15 3 जा 45, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। अपॉन में कितना है 4, इन सबको ऐड कर लेते कितना आएगा, 6 और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 10 और 9, 19, 19 का 9 कैरी 1, ये हो जाएगा 3 3 6 2 7 8 और 4 9 10 12 12 1 13, यानी 139 अपॉन 48, ये इधर आ जाएगा 4। ठीक, 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 139, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 17 18 19, यानी 139 अपॉन 192, ये हमारा आंसर आ जाएगा 139 अपॉन 192। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ है, क्या करना है, दिया गया है ये संख्या कुछ दी गई हैं, इसका औसत पूछा गया, औसत इक्वल फार्मूला लगाएंगे, कुल योग अपॉन जितनी संख्या है, इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्लियर हो गया ना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 500 का 50% इक्वल दिया है 2500, इसका मान ज्ञात करना। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 500 का मीन्स मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100 इक्वल दिया है 25,000, पता नहीं है इसलिए x मान लेंगे अपॉन 100, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ओके, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो 5 का 5 में करेंगे तो 25 इक्वल 25x, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, 25 से 25 कैंसिल, तो x इक्वल कितना आ गया हमारा 10, x इक्वल 10%, ये हमारा आंसर। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है, ये डाटा दिया गया है, आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। ओके, RPFSI का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या, रेंज इक्वल क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। रेंज इक्वल क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 19, तो 19 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 9, माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। क्या हो गया, 19 अपॉन 10 आ गया। रेंज इक्वल हमेशा यही फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी संख्या मैंने सबसे छोटी संख्या। ओके, क्लियर। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आरआरबी आरपीएफएसआई 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते, एक आयत जिसकी लंबाई, आयत पहले तो आयत बनाएंगे, आयत की लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। विकर्ण पूछा गया है। ठीक, यहाँ ये दिया गया, ये दी गई, तो सबको पता है ये 90 एंगल का हो जाएगा,
ये भी 90। ठीक, अब ये दिया गया, ये निकालना, ये पूछा गया, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। हाइट इक्वल फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हाइट इक्वल कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 का हो जाएगा 81 प्लस 5 का हो जाएगा 25। 6 to 10। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 106। अंडर रूट 106 दिया गया, हाँ अंडर रूट 106 हमारा क्या हो जाएगा, अंडर ये हो जाएगा प्लस माइनस में अंडर रूट 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नहीं हुआ फिर से बताएं। दिया गया है एक आयत जिसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दिया गया है। ठीक, तो ये लाइन, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय या कोई भी फॉर्मूला लगाओ, ये निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। बता दिए कितना है, वो आंसर आ गया हमारा। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आया या किसी भी क्वेश्चन, किसी तरह का कोई डाउट हो, तो आप लोग या तो कमेंट में हम पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल बताऊंगी। नहीं तो आप लोग अगेन से वीडियो को फिर से प्ले करके देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लग रहा हो, सबके लिए तो हेल्पफुल है, अगर आप लोगों को लग रहा हो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।